भीम ने नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन से कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में 64 खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर 64 में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं। और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना। मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दाता सहज है महाराज, साधारण। मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख देगा कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख देगा कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख देगा कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़े।
डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले में सर्पों की है माल, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के तेरा नारा भोला नाम, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा जी को लेके साथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के नारे। नंदी पे बैठ के मेरा बाबा भोला नाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के नारे। नंदी पे बैठ के शंभू
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी के बैठ के मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बड़े भावों से दिल से बाबा को अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को कहिए, रिटर्न दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुते। श्री शिवाय नमस्तुते। श्री शिवाय नमस्तुते। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव
शिव से चौसर खेलने के लिए भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा करें। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप श्रेष्ठ हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप श्रेष्ठ हैं, ये दुनिया को नहीं बताना आपको कि आप श्रेष्ठ हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने श्रेष्ठ कर्म को रिटर्न बढ़ाओ, अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। कर्म करने में पीछे नहीं हटना। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अनीता सिंह, पटना से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए, हाँ, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवाधिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, एक बात और बाबा से कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में 24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति कराता है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है। बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए। फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।
आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित कृपा करता है। भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने के। शिव जी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पतालेश्वर। जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास किया। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज के? अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है। या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है? या आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं।
मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ, अब आते लाओ छोटी बहन। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। शिव औघड़ी। ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार अजान दो दोनों का काल तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शंभु शंभु। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी।
डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला तो आप एक बार कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए हैं तो आ जाओ। धर्मेंद्र पधारिए, आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूं। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरी दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारणवश मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अभी थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या? इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारणवश डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुनाई। और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती, और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा।
तेरा मेरे भोले पत्र में इन्होंने लिखा, बिना डायलिसिस के रह नहीं पाता था, मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व अवघड़ी है, शिव अवघड़ी। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमत्ता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहां 14 साल तक औलाद नहीं हुई, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया आप संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा शिव शिव अवघड़दानी अवघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर दिखाना चाह, बताना चाह, तब करा। शिव जी पताल में, भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे, और तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया,
उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा, उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आए। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी, और उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ, जैसे सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं, पर महादेव को केवल एक